जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप सभी के लिए जो 500 क्वेश्चन का ये सीरीज चलाया जा रहा है, पॉलिटी का 500 का 5 क्लास में आप सभी के लिए 500 क्वेश्चन का क्लास है और ये क्लास आप सभी 5 क्लास में देख लीजिएगा। आज का क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 आप सबका हो चुका है, तो उसे भी पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा। और क्लास नंबर आज का दोवा क्लास है और 22,010 वैकेंसी जो बिहार पुलिस का आने वाली है उसके लिए और लगभग सब एग्ज़ाम के लिए ये क्लास किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 कहता है तो राज्यों का संघ किसमें है? ऑप्शन बी में राज्यों का संघ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? नए राज्य और स्थापना, या तो हम नए राज्य बना सकते हैं या न्यू राज्य की स्थापना कर सकते हैं। ये किस में? यानी मान लीजिए बिहार है, बिहार को आप दूसरा एक स्टेट बनाना, बिहार से एक दूसरा स्टेट और बनाना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल 2 के तहत, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 2 के तहत हो जाएगा, तो आंसर बी। आर्टिकल 3 के साथ राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके राज्य का भूमि बढ़ा सकते हैं, यह सब हो गया आर्टिकल 3 के तहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2। भारतीय संविधान के अब अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि वह किसी राज्य की सीमा बदल सकते हैं, किसी राज्य के सीमा बदल सकते हैं या किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं या नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो उपरोक्त में से सभी, 3 का उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। किसी राज्यों का सीमा भी बदल सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत, किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत, नए राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं आर्टिकल 3 के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, संविधान की किस अनुसूची में भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? किस अनुसूची में? अनुसूची 1 में है भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, अनुसूची 1 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित धर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? राज्यों से पुनर्गठन से संबंधित धर आयोग कब किया गया था? तो धर आयोग 1900, धर आयोग कब आया था? 1948 में। धर आयोग कब आया था? 1948 में। धर आयोग किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भाषा आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सी है? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1956 में। कब वो गठित हुआ था? तो 1956 में गठित हुआ था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा? तो तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। तो आंसर सी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। कौन थे? तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इस फजल अली के अनुसार 14 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश का कहा गया था, जिस कारण इसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953, 1955, 1956 या 1960। तो 1956 राज्य पुनर्गठन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1960 में। भारतीय संघ में विलय के समय जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन थे? भारतीय संघ के विलय के समय में जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन थे? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन थे? तो हरि सिंह थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी इस गोवा पूर्ण राज्य का मतलब क्या हो गया? यानी गोवा इससे पहले, जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था, यानी यूटी था, यूटी ही था। और गोवा का 1961 में पुर्तगालों से आज़ाद किया। किस के तहत गोवा को पुर्तगालों से आज़ाद किया, यानी भारत में विलय किया था? तो ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालों से भारत में विजय किया और गोवा को फिर विजय कर यूटी घोषित किया गया था और फिर गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी।
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग एक में हो गया राज्य और संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश। भाग 3 में मौलिक अधिकार हो गया। तो इसका आंसर क्या है? आंसर बी। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, चुनाव आयोग के पास, संसद के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास? तो नागरिकता से संबंधित सब चीज सांसद के पास है। किसके पास है? सांसद के पास है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता से संबंधित संसद की शक्ति का उल्लेख है? नागरिकता से संबंधित संसद के शक्ति का उल्लेख है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 11 संसद में, आर्टिकल 11 नागरिकता से संबंधित संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 11। अच्छा, आर्टिकल 9 क्या कह रहा है? जो व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेगा तो उसका खुद स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाता है। ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 कह रहा है भारत का नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई इस सरकार उसका नागरिकता खत्म न कर दे कानूनी तरीके से। और 12 में हो गया राज्यों का परिभाषा। आर्टिकल 12 राज्यों का परिभाषा और यह मूल अधिकार से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भारत के संविधान में नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है? परित्याग करने पर, यानी खुद से हम अगर त्याग कर देते हैं। बर्खास्त करने पर, यानी सरकार उसे कानूनी तरीके से बर्खास्त कर देता है, यानी नागरिकता से वंचित कर देता है। और वंचित किए जाने पर भी नागरिकता समाप्त किया जाता है। तो ये तीनों तरीके से समाप्त किया जा सकता है, उपरोक्त में सभी। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 30 दिसंबर कब पारित किया गया था? तो 30 दिसंबर 1955 में यह भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक कौन था? संविधान के प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तब भारत की नागरिक कौन कौन था, ये पूछ रहा है। तो जो भारत में जन्मे हो, हाँ, भारत में जन्मे हो, और संविधान जिस समय लागू हुआ था उससे पहले की बात, उस समय की बात है कि जो संविधान लागू होने से पहले भारत में जन्म लिया हो, जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो, और जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रहा हो, ये सभी भारत के नागरिक कहलाए। तो ये ऑप्शन डी इसमें सभी हो जाएगा आंसर। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना संविधान के किस अनुच्छेद में है? विदेशी, अगर हम किसी देश का नागरिकता लेते हैं तो मेरा नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसमें संसद भी समाप्त नहीं करेंगे। तो किस आर्टिकल के तहत खुद समाप्त हो जाएगा? तो आर्टिकल 9 के तहत खुद, मतलब हम किसी देश की नागरिकता लिए और हमारा नागरिकता समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 10 के तहत की संसद किसी के नागरिकता को समाप्त कर सकता है। आर्टिकल 10 भारत का नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कि इस संसद कोई नई कानून न बना दे। यह आर्टिकल 10 कहता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, एकल नागरिकता यानी भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है, भाग 3। भाग 4 किससे संबंधित है? नागरिकता से। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। किससे? मौलिक अधिकार से भाग 3 संबंधित है। भाग 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। आंसर बी। संविधान के किस आर्टिकल में राज शब्द को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस आर्टिकल में राज शब्द को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 12 में राज शब्द को परिभाषित किया गया है। और कौन सा आर्टिकल? तो अगर डीपीएसपी में किस आर्टिकल को राज शब्द से परिभाषित किया गया है? तो डीपीएसपी में आर्टिकल 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14। कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 मूल वंश और जाति के भेदभाव पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 अफसरों की समानता, सभी को लिए अफसरों की समानता। आर्टिकल 17 अस्पर्धा का अंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है। कानून के समक्ष समानता का अवधारणा कहाँ से ली गई है? कानून के समक्ष समानता का अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से कानून के समक्ष समानता का अवधारणा लिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संविधान का कौन सा आर्टिकल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध यानी भेदभाव नहीं करेगा? तो आर्टिकल 15। कौन सा? आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 14 भी बता दिए और 16 भी बता दिए, 17 भी बता दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अफसरों की समानता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 16 हो जाएगा, अफसरों की समानता। आंसर बी। आर्टिकल 15 देख लीजिए फिर से, धर्म, मूल वंश आदि के भेदभाव नहीं करेगा। अस्पर्धा का अंत, उपाधि का अंत। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। अस्पर्धा का अंत भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? अस्पर्धा का अंत आर्टिकल 17। कौन सा? आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आंसर सी। उपाधियों का अंत संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? उपाधि का अंत आर्टिकल किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। इसमें अफसरों की समानता हो जाएगा और इसमें स्पर्धा का अंत, उपाधियों का अंत और 19 आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। संविधान के अनुच्छेद 19 में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? दी गई थी। मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? तो 7 प्रकार का। मूल संविधान में कितना प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी? तो मूल संविधान में 7 था। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में प्रेजेंट में कितना है? तो वर्तमान में 6 प्रकार का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस आर्टिकल में? प्रेस यानी बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस या बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के ए में है। आर्टिकल 20 और 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 कह रहा है गिरफ्तारियों से कुछ दशाओं में स्वतंत्रता। और 20 कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 20। 19 में हो गया कि स्वतंत्रता से संबंधित है और आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष के लिए सिद्धिकरण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से कुछ दशाओं में स्वतंत्रता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्राण और दैहिक आर्टिकल 21। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 ए में। आर्टिकल 21 ए में। इसे कब 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा, 2002 हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। तो कौन सा संविधान संशोधन? 66 बी हो जाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करने वाला आर्टिकल कौन सा है? तो गिरफ्तारी। अच्छा, आर्टिकल 20 दोष सिद्धिकरण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संबंधित। तो ऑप्शन सी। और
तो आर्टिकल 23 क्या हो जाएगा, तो दुर्व्यापार बलात् श्रम से संबंधित है, ये आर्टिकल 23 कहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर सी हो जाएगा। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिषेध किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 क्या कहला है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कल कारखानों में काम करने पर प्रतिरोध। आर्टिकल 25 कोई अपने धर्म जाति का प्रचार प्रसार कर सकता है, यह आर्टिकल 25 कहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के तहत लगाया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन कितना वर्ष से कम बच्चों के लिए, तो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये लगाया गया है, यह आर्टिकल 24 के तहत। आंसर बी हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें क्या है, स्वतंत्र के विरुद्ध अधिकार, और ये हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 2 से 25 से 28 तक 29, आर्टिकल 29 से 30 तक 29 से 30 तक 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शिक्षा, क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 में अपने धर्म की स्वतंत्रता। अल्पसंख्याओं के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में, अल्पसंख्याओं के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 में अल्पसंख्याओं के हितों का संरक्षण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। अल्पसंख्याओं को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन की ये अधिकार किस आर्टिकल में, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। ये सब आपका मतलब दिया हुआ है, जितना क्वेश्चन जाइएगा उतना आपको ये सब मिलते जाएगा। तो ये भी आपको दिया हुआ, ये भी दिया, ये भी दिया और ये भी दिया हुआ है, इसीलिए हम ये सब का डिटेल नहीं बता रहे हैं। ठीक चलते हैं ताकि समय कम लगे और आप सबका रिवाइज भी हो जाए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था, क्या कहा था, संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और आर्टिकल 31 को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर आर्टिकल 300 के ए में लग दिया, क्योंकि यह संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को खत्म कर कानूनी अधिकार बना दिया है, मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसने प्रकार की रीट जारी की, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसने प्रकार की रीट जारी की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ठीक लगेगा। बंधी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, शरीर को प्रस्तुति, ये बंधी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है। परमादेश रीट का क्या अर्थ है, परमादेश का अर्थ हो गया हम आदेश देते, परमादेश हम आदेश देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। ये 2-3 क्वेश्चन में मिस्टेक से आंसर आ गया है, तो 2-3 क्वेश्चन के बाद ये आंसर हट जाएगा। उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है, उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है, तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। कितना, आर्टिकल 236 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और कितना प्रकार की, ये दोनों 5 प्रकार का रीट जारी करता है। रीट जारी क्यों करता है, जब मूल अधिकार का हनन हो जाए या किसी ने मूल अधिकार का हनन कर लिया हो, तो इस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। संपत्ति के अधिकार को
किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है। और किस आर्टिकल से, किस आर्टिकल, आर्टिकल 21 से आर्टिकल 300A में रख दिया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। डीपीएसपी तत्वों का विचार भारतीय संविधान से किस देश से लिया गया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। संविधान के किस भाग में राज्यों का नीति निर्देशक तत्व है? डीपीएसपी है भाग 4, भाग 4 में है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन बी। किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक जो बैंक सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, यानी किसने कहा था नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार कार्य करेगा? तो केटी शाह। किसने कहा था? केटी शाह। आंसर बी। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा यह किस आर्टिकल में है? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा या किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 या आर्टिकल 40? तो आर्टिकल 37 कह रहा है, आर्टिकल 37 कह रहा है आर्टिकल 37 यद्यपि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय बाध्य, यानी कह रहा है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय बाध्य योग्य नहीं होगा। ये आर्टिकल 37 कह रहा है। और आर्टिकल 38 हो गया, इसका आंसर आर्टिकल 38 हो जाएगा। और आर्टिकल 39 में नीतियों का संचालन करेगा, यानी और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 के ए में समान न्याय निःशुल्क सहायता। और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है और इस आर्टिकल 40 को गांधीवाद भी कहा जाता है। और आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? परिस्थितियों में, यानी काम काज से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 और इसे गांधीवाद आर्टिकल भी कहा जाता है। आर्टिकल 40 को गांधीवाद आर्टिकल भी कहा जाता है। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता यूसीसी आर्टिकल 44 है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने की अधिकार किस आर्टिकल में है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा पाने की अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 41 में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध किस आर्टिकल में है? प्रस्तुति सहायता आर्टिकल 42। आंसर बी। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? समान नागरिक संहिता यूसीसी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। और यूसीसी लागू करने वाला यूसीसी अभी तक कितने राज्य में लागू हो गया है? तो 3 राज्यों में। कौन कौन है? पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा असम। ये 3 राज्य में यूसीसी लागू कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 45। बच्चों के लिए, कितना बच्चे? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी आंगनवाड़ी का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में। तो आंसर बी हो जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित, यानी पैसा संबंधित ही तो अभिवृद्धि किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल किस आर्टिकल में हो जाएगा? तो आर्टिकल 46 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। आप सभी के लिए लगभग सब आर्टिकल हम ले रहे हैं, आप सभी इन सभी को याद कर लीजिएगा। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोग उस स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य राज्य होगा, यह किस आर्टिकल में? आर्टिकल 47। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कृषि और पशुपालन का संगठन किस आर्टिकल में? कृषि और पशुपालन का संगठन किस आर्टिकल में है?
तो आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। आर्टिकल 48A कह रहा है पर्यावरण से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या? आंसर बी। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण किस आर्टिकल में है? पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों का संरक्षण किस आर्टिकल में? आर्टिकल 48 के ए में। 48 के ए में। आंसर बी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुति संरक्षण किस आर्टिकल में है? यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का सुरक्षा करना आर्टिकल 39 किस आर्टिकल में? सॉरी, आर्टिकल 49। आंसर बी। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस आर्टिकल में? आर्टिकल 50 में। ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51। अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 में हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आंसर बी। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परवंतीय है? तो नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परवंतीय नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 37 में। मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51 के ए में। आर्टिकल 51 के ए में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन और भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। आंसर बी। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 10, 11, 12। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। और आदमी कितना स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे सब मूल कर्तव्य कितना है ये देख के 11 मार के निकल जाएंगे, लेकिन बोल क्या रहा है कि मूल संविधान में जब संविधान लागू हुए थे तभी कितना मूल कर्तव्य थे? तो 8 मूल कर्तव्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर डी। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना मूल कर्तव्य है? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो आंसर बी। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य था कौन सा? तो शिक्षा से संबंधित था। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 के ए में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह 11वां मूल कर्तव्य है। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में यूएसएसआर, सोवियत संघ। किससे? सोवियत संघ। पहले इसको सोवियत संघ कहा जाता, वर्तमान रूस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 51 के ए में। आर्टिकल 51 के ए में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। भाग कितना भाग में? तो भाग 4 के ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है? कौन सा एक मूल कर्तव्य है? मतदान करना, करों का भुगतान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना या सैन्य सेवा प्रदान करना। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये एक मूल कर्तव्य है। हमारा एक मूल कर्तव्य है कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करें, ध्वज का सम्मान करें। तो आंसर सी। भारतीय संसद के अंग कौन कौन है? भारतीय संसद के अंग कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में भारतीय संसद
80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। और इस तीनों को याद करने का ट्रिक बता देते हैं। संसद में कितने होते हैं, तो संसद के कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। तो ल सरल, सरल से याद कर लीजिए। सांसद का उल्लेख कितना हो जाएगा, 79। राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख कितना हो जाएगा, राज्यसभा का हो जाएगा 80। ल से क्या हो जाएगा, लोकसभा, लोकसभा में कितना हो जाएगा, 81, लोकसभा 81। तो ये ट्रिक हो गया आप सबके लिए इस आर्टिकल को याद करने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन। अब लोकप्रिय सदन, प्रिय सदन भी राज्यसभा, प्रिय सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी। संसद का निम्न सदन, निम्न सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, 250 कितना हो सकता है, 250। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है, 245। लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है, 250। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, वही बताया, वर्तमान में कितना होता है, 245, वर्तमान में 245। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आंसर सी। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, कितना हो सकता है, 552। और वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 543 है। 2019 से पहले कितना था, तो 2019 से पहले कितना था, तो 545 था। 2019 में एंग्लो इंडियन का 2 सीट खत्म कर दिया गया है, तो कितना हो गया है अभी वर्तमान में 243 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, सॉरी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर सी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा क्या पूछ रहा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। हर एक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य राज्यसभा से अपना पद से हट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, लोकसभा आप क्या पूछ रहा है, लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और राष्ट्रपति, यहाँ हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। 21 वर्ष ग्राम पंचायतवार का जो चुनाव होता है वो 21 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। आंसर सी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्ष कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष बैठक करता है, लेकिन बुलाते हैं राष्ट्रपति। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर सी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय लेता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। और धन विधेयक की परिभाषा किस में, आर्टिकल 110 में। आंसर सी हो जाएगा।
लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा का होता है। कितना से कितना बजे तक? 12 बजे से 1 बजे तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। क्या आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 वो कह रहा है आर्टिकल 53 की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पे निहित होगा। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आर्टिकल 54 में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। संघ का कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। किस में निहित होता है? राष्ट्रपति में। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के तहत संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सी शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इनका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61। महाभियोग। शपथ ये हो गया राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60। महाभियोग 61। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 100 क्वेश्चन लेके। जय हिंद, जय भारत।